हेलो दोस्तों, अनमोल स्टोरी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अपरिमित, जिसका ये लास्ट पार्ट है। शादी के कुछ दिनों बाद ही अमित की बर्थडे थी। मैं बहुत दिनों से उसकी एक पेंटिंग बनाने में लगी हुई थी। मैंने वह पेंटिंग और एक छोटी सी कविता बना उसके सिरहाने रख दी। सुबह उठकर मैं किचन में अमित की पसंद का ब्रेकफास्ट बनाने में जुटी हुई थी। ये पेंटिंग तुमने बनाई है? अमित ने पीछे से आकर मुझे बाहों में भरते हुए पूछा। हाँ, कोई शक? नहीं, तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं, पर स्वीटी, मुझे लगता है तुम्हारे हाथ में ये चाकू नहीं बल्कि पेन और ब्रश पकड़ने के लिए बने हैं। उसने मेरे हाथ से चाकू लेते हुए कहा। मम्मा का फ़ोन आया था, वो 2-3 दिन के लिए मुझे अपने पास बुला रही हैं। एक दिन उसके ऑफिस से आते ही मैंने कहा, मेरी जान के चले जाने से मेरी जान तो निकल ही जाएगी। ज़्यादा रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है। टीवी, लैपटॉप और वेब सीरीज इतनी सौतन है तो मेरी तुम्हारा दिल लगाने के लिए मैंने बनावटी गुस्सा दिखा। ओके, पर प्रॉमिस मी, अपने बर्थडे के दिन ज़रूर आ जाऊंगी। उसके बर्थडे के अगले हफ्ते ही मेरी बर्थडे थी। शादी के बाद अमित से बिछड़ने का ये पहला मौका था। किसी ने सही कहा है, इंसान की कीमत उससे दूर रहकर ही होती है। 3 दिन मम्मा के पास बिता मैं मेरे बर्थडे वाली शाम को वापस आ गई। मेरे घर पहुंचने से पहले ही अमित मुझे रिसीव करने के लिए बड़ा सा लाल गुलाब का गुलदस्ता लिए लॉन में खड़ा था। मुझे देखते ही मुझे बाहों में भर लिया और फिर गोदी में उठा मुझे गेस्ट रूम तक लेकर गए। वहाँ का नज़ारा देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ होम थिएटर की जगह स्टडी टेबल ने और अमित के मिनी बार की जगह बुक सेल्फ ने ले ली थी। मैं इन सब बदलाव को छूकर देखने लगी कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। सरप्राइज कैसा लगा? मैं निशब्द थी, समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करूं। जब कभी भावनाओं को अभिव्यक्त देने में जुबान असमझ हो जाती हैं तो आंखें इस काम को बखूबी अंजाम देती हैं। मेरी आंखें अविरल बहने लगी। तो ये तुम्हारी और मम्मी की मिली भगत थी ना? बट एनीवेज, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। बस उस दिन के बाद मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। मैंने अपनी कला को अपने जुनून और करियर में बदल दिया। मैंने हॉबी क्लासेस शुरू कर दी। मेरी शुरुआत 2-3 बच्चों से हुई थी। बढ़ते बढ़ते यह संख्या 100 के पास आ गई। खाली समय में मैं पेंटिंग बनाने लगी और बरसों से घुमड़ती मेरी भावनाओं को शब्दों का रूप देने के लिए मैंने एक किताब लिखनी भी शुरू कर दी। अगर आज मैं आत्मनिर्भर बन पाई, खुद की एक पहचान बना पाई, तो उसका पूरा श्रेय अमित को जाता है। नहीं तो मैं खुद अपने अंदर की खूबियों को कभी जान ही नहीं पाती। हम दोनों नितांत अलग व्यक्तित्व थे। वह आईफोन 10 की तरह स्मार्ट और फास्ट, जिसका कवरेज एरिया अनंत में फैला था, और मैं 90 के दशक का कार्डलेस फ़ोन, जिसका सिमटा हुआ सा कवरेज एरिया है। मैं स्वयं ही अपनी डिजिटल उपमा पर मुस्कुरा उठी। यहाँ अमित की सोहबत और मोहब्बत का ही तो असर था। मैं जैसी भी थी उसने मुझे स्वीकार किया, हमेशा मेरी भावनाओं को समझा, खुद को मुझमें ढालने की कोशिश की। कभी मुझे बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेरी कमियों को मेरी ताकत बनाया। हवा के तेज झोंके से, विंड चाइम की घंटियों की आवाज़ से मैं विचारों की दुनिया से बाहर लौट आई। एग्जीबिशन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। सारे आइटम की फिनिशिंग टच देने में मुझे समय का पता ही नहीं चला। शाम गिरने को आई थी और अमित ऑफिस से लौटकर आ चुके थे। मैं बहुत खुश थी। उसे देखते ही मैं उसके गले से लग गई। ये सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ है। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। अब हम अमित और परी नहीं रह गए हैं, एक दूसरे में कूद कर अपरिमित बन गए हैं। मैंने उसके कान में फुसफुसाते अमित ने अपनी बाहों के घेरे को थोड़ा और मजबूत कर लिया। मुझे लग रहा था मैं उसमें, उसके एहसासों में, उसके प्यार में सरोवर हो उसमें समाती चली जा रही हूँ। किसी ने सच ही तो कहा है, विवाह की सफलता इसी में है कि शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे की कमजोरियों को परे रख और एक दूसरे के लिए अपने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ही तो मैं और तुमसे हम बन जाते हैं।